हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ नेशन वाइड फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में। ये दोबारा क्यों हो रहा है? पहले जो हुआ था, वो हुआ था थ्री फार्म लॉज को रिपील करने के लिए और एमएसपी लीगलाइजेशन के लिए। उस टाइम सरकार ने एक डिमांड तो मान ली थी, जो थी थ्री फार्म लॉज को रिपील करना। बट सेकंड डिमांड सरकार ने नहीं मानी थी। उसी के रिगार्डिंग सेकंड प्रोटेस्ट हो रहा है। बट दे हैव सम मोर डिमांड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि उनकी क्या-क्या डिमांड्स हैं और क्या वो डिमांड्स वैलिड भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो किसानों किसानों की पहली डिमांड पे आएँ, तो वो कहते हैं कि हमें एमएसपी रेट्स चाहिए लॉ और लॉ भी ऐसे नहीं जो 2010 की स्वामीनाथन कमीशन, उस टाइम पे बहुत सुसाइड हो रहे थे, तो स्वामीनाथन कमीशन गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश की थी। स्वामीनाथन कमीशन ने बोला था कि कॉस्ट प्राइस प्लस 50% शुड बी एमएसपी, ठीक है? तो फार्मर्स कह रहे हैं उस कमीशन के हिसाब से उनको एमएसपी चाहिए। दैट इज़ कि आज के टाइम पे जो कॉस्ट प्राइस मिलता है, उससे 50% ऊपर। जो कि सरकार के लिए एकदम से इतना राइज़ करना मार्केट के लिए डिसरप्टिंग हो सकता है। तो मेरे हिसाब से ये डिमांड वैलिड नहीं है। अगर हम सेकंड डिमांड पे जाएँ, तो वो कहते हैं कि डब्ल्यूटीओ से इंडिया की गवर्नमेंट को कनेक्शन तोड़ देना चाहिए, विथड्रॉ कर लेना चाहिए डब्ल्यूटीओ से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। आप ये समझिए कि ये गम्मा डिमांड कितनी गंभीर है कि हम अगर डब्ल्यूटीओ से हम लोग खुद को बाहर कर लेंगे, वी वुड नॉट बी एबल टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इसलिए ये क्यों कह रहे हैं कि डब्ल्यूटीओ से विथड्रॉ करने को? बिकॉज़ इंडिया गवर्नमेंट पहले से ही बहुत ज़्यादा सब्सिडी देती है फार्मर्स को, उनके लोन्स माफ़ कर देती है, सब कुछ कर देती है। बहुत ज़्यादा ऑफ भी देती है चीज़ों पे, सीड्स पे, हर चीज़ पे और एमएसपी भी देती है। तो डब्ल्यूटीओ ने हर पूरे वर्ल्ड के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है। इससे ऊपर आप सब्सिडीज़ नहीं दे सकते हो इस एरिया में बिकॉज़ अगर आप सब्सिडीज़ देने लग जाओगे इतनी ज़्यादा, तो आप मोनोपोली की तरफ हेड करोगे। आप फार्मर्स को इतना ज़्यादा सपोर्ट करके पूरे वर्ल्ड में मोनोपोली बनाने की कोशिश कर सकते हो और मोनोपोली अगर आपने बनाई, तो इट वुड बी नॉट गुड फॉर मेनी कंट्रीज़। मे बी गुड फॉर यू बट नॉट फॉर द वर्ल्ड। तो इसलिए इंडिया पहले से ही सब्सिडी की डिमांड को क्रॉस कर रहा है। जितनी सब्सिडी है अलॉटेड, उससे उससे ऊपर क्रॉस कर रहा है इंडिया। तो इसलिए और 10% अलाउड होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को ओवर करना। तो इंडिया ऑलरेडी 78% ऊपर है, तो इंडियन गवर्नमेंट कांट अफोर्ड मोर सब्सिडीज़। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट एमएसपी भी नहीं बढ़ा सकती है। तो आप देख सकते हैं कि ये डिमांड कितनी ज़्यादा अनरियलिस्टिक है एंड नॉट गुड फॉर इंडिया, नॉट गुड फॉर द वर्ल्ड। डिमांड 3 फार्मर्स की है लैंड एक्विजिशन एक्ट ऑफ 2015 को अबॉलिश करना। वो कहते हैं कि हमको 2013 वाली लैंड एक्ट पे जाना है बिकॉज़ जो लैंड एक्विजिशन एक्ट ऑफ 2015 है, वो उनके साथ इनजस्टिस कर रही है। अब क्या इनजस्टिस कर रही है वो कि 2013 की जो एक्ट थी, उसमें जब गवर्नमेंट एक्वायर करती थी, तो ऑब्वियसली परमिशंस नहीं चाहिए होती थी रेज़िडेंट्स की। बट जब प्राइवेट कंपनीज़ एक्वायर करती थी, तो एटलीस्ट 80% चाहिए होता था और जब गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज़ मिलके करती थी, तो 70% लोगों की सहमति चाहिए होती थी। बट अब आफ्टर द 2015 एक्ट मोस्टली नहीं चाहिए कोई भी रेज़िडेंट्स की परमिशन। दे कैन एक्वायर द लैंड एंड स्टार्ट वर्किंग। तो तो मेरे हिसाब से जो मैंने 3 मेन डिमांड्स की बात की, द फर्स्ट 2 डिमांड्स आर नॉट अ वैलिड थिंग। ऑब्वियसली एमएसपी शुड इंक्रीज़ बट अगर हम फार्मर्स का ह हर 4 साल में फार्मर्स का कर्जा माफ़ कर रहे हैं, उनको गलत सब्सिडीज़ दे रहे हैं, गलत सब्सिडीज़ ही हैं ये। मेबी हम लोग उनकी सुसाइड रोकने के लिए दे रहे हैं, बट फॉर द नेशन हमें ये सब्सिडीज़ नहीं देनी चाहिए कि उनके लोन माफ़ कर दिए हर साल। इनकी वजह से ही एमएसपी इंक्रीज़ नहीं हो पा रहा है, जो कि नॉर्मल फार्मर्स नहीं हैंडल कर पा रहे हैं। द सेकंड वन इज़ टोटली इनवैलिड क्योंकि डब्ल्यूटीओ को हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं। द थर्ड डिमांड इज़ अ वैलिड डिमांड एंड आई थिंक द गवर्नमेंट शुड एक्ट अपॉन इट। उनको देखना चाहिए कि लैंड एक्वायर करने के लिए जो है लोगों की परमिशन हो क्योंकि लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं प्राइवेट कंपनीज से या किसी प्रोजेक्ट से। लास्ट में हम कुछ और डिमांड्स की बात कर लेते हैं जो फार्मर्स मांग रहे हैं, जो कि है क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स में इम्प्रूवमेंट, कंप्लीट लोन वेवर। अगेन अ बैड बैड डिमांड क्योंकि उसी की वजह से एमएसपी नहीं बढ़ पा रहा है, आप देख रहे हैं।
और डबल द इनकम जो कि सरकार ने बोला था कि 2016 में अपने इलेक्शंस में कि हम फार्मर्स की इनकम डबल करेंगे। तो वो एक तीसरी चीज़ है जो डिमांड कर रहे हैं फार्मर्स। तो मेरे हिसाब से जो लोन वेवर है, इट इज़ अ बैड थिंग फॉर farmers in long term. Thank you. And if you want more content, and if you want content on any topic, then just comment it down. Also, like, share, and subscribe.